जो नवजात बच्चे हैं उनको डिटेक्ट करना बड़ा ज़रूरी है जी। जैसे ही बच्चा पैदा होता है सरकारी अस्पताल में या प्राइवेट अस्पताल में उनकी जांच कराना बड़ा ज़रूरी है। सुनने की जांच, बच्चा मोबाइल या टीवी में लगा रहता है तो उससे होता क्या है, बच्चा इशारे ज़्यादा सीख जाता है और बोलता नहीं है और वो अपनी शायद जिंदगी में मोबाइल को ही समझ लेता है, मुझे तो ये देखना है, मुझे ये करना है। तो ये अगर हम जल्दी से जल्दी इसमें निजात पाएंगे तो बच्चा बेहतर होगा और उसकी फ्यूचर अच्छा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितिन कुमार और आप देख रहे हैं रुड़की हब। दोस्तों, रुड़की हब आपके लिए कुछ खास लेकर आता है और आज भी कुछ खास ही लेकर आया है। आज हम बात करते हैं नवजात शिशुओं की। आज हम इस वक्त खड़े हैं जीआईसी के सामने, श्रवण हेयरिंग एंड स्पीच थेरेपी सेंटर में, जहां डॉक्टर अंकित अरोड़ा बड़े लंबे समय से जो छोटे बच्चे हैं उनका इलाज कर रहे हैं। उन्हें जो तकलीफें होती हैं, जो नवजात शिशुओं में आजकल तकलीफें ज़्यादा बढ़ रही हैं, उनको लेकर उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि नवजात शिशुओं में बहुत सी बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। या आप, मैं सबसे पहले बात करूंगा सुनने को लेकर। बहरापन बढ़ता जा रहा है, बोलने की शक्तियां कम होती जा रही हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? यदि आपके बच्चे भी मोबाइल चलाते हैं तो हो जाइए सावधान। अब अंकित अरोड़ा जी से बात चलते हैं और पूछते हैं कि ये समस्याओं का समाधान वो कैसे करेंगे और क्या क्या चीज़ें उनके लिए विदेश से लेकर आ रहे हैं। कुछ मशीनें हैं जो विदेश से यहाँ पर आने वाली हैं, उनके बारे में भी उनसे बात करेंगे। चलिए चलते हैं। तो भाई, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अंकित अरोड़ा जी। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, नवजात शिशुओं में जो समस्याएं बढ़ती जा रही हैं उनके बारे में बात करेंगे, क्योंकि बहरेपन की समस्या ज़्यादा बढ़ती जा रही है, बोलने को लेकर शक्तियां बढ़ती जा रही हैं छोटे बच्चों को मैं अंकित अरोड़ा जी को बात करेंगे। भाई, क्या मामला है, ऐसा क्यों हो रहा है कि जो छोटे बच्चे हैं उनमें ये चीज़ें बढ़ती जा रही हैं? नमस्कार नितिन जी। एक्चुअली ये है कि जो नवजात बच्चे हैं उनको डिटेक्ट करना बड़ा ज़रूरी है जी। जैसे ही बच्चा पैदा होता है सरकारी अस्पताल में या प्राइवेट अस्पताल में उनकी जांच कराना बड़ा ज़रूरी है। सुनने की जांच, उस जांच का नाम है ऑटो अकॉस्टिक एमिशन, OAE बोलते हैं उस जांच को। वो अगर हम जांच करते हैं और बच्चे का पता लगाते हैं कि उस बच्चे में कुछ समस्या हो सकती है आगे जाके, तो हम डिटेक्ट करके बच्चे को अर्ली इंटरवेंशन प्रोवाइड करा सकते हैं। मतलब उन्हें पहले ही पता लग जाएगी भाई ये प्रॉब्लम्स है और ये प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन क्या है। तो वही मशीन के बारे में मैंने आपसे पिछले बार भी बात करी थी, लेकिन कुछ ऐसा रहा कि वो नहीं हो पाया। लेकिन अब मैं प्लान कर रहा हूँ कि उस मशीन को रुड़की में जल्द से जल्द लाया जाए, सो दैट रुड़की वासियों को इससे लाभ प्राप्त हो। लेकिन जो आप बता रहे थे कि भाई बहरेपन की समस्या हो गई, बोलने की शक्ति कम होती जा रही है, उसको लेकर क्या कहेंगे? बोलने को लेकर क्या असमंजस की स्थिति बन रही है सर? बिल्कुल, बोलने में ऐसा है नितिन जी कि अगर बच्चा सुन रहा है और बच्चा बोल नहीं रहा है तो उसके दो कारण हैं। या तो जो आजकल के पेरेंट्स हैं न्यूक्लियर फैमिलीज में रहते हैं और उसमें होता क्या है कि बच्चे को बेबी सिटर जो आया बोलते हैं उसको दे करके माँ बाप चले जाते हैं अपनी जॉब पे और बच्चा मोबाइल या टीवी में लगा रहता है। तो उससे होता क्या है, बच्चा इशारे ज़्यादा सीख जाता है और बोलता नहीं है। तो उसके लिए हमारे पास जो सुविधा है वो एक स्पीच थेरेपी की तो है ही है और एक ऑक्यूपेशनल थेरेपी की सुविधा है जो कि बड़े बड़े शहरों में, मेट्रो सिटीज़ में मिलती थी। अब ऑक्यूपेशनल थेरेपी पिछले साल मैं रुड़की में लेकर आया, लेकिन ऑक्यूपेशनल थेरेपी के अंदर 2-3 जो चीज़ें हैं मैंने नई इक्विप करी हैं, वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अंकित अरोड़ा जी काफ़ी लंबे समय से रुड़की में जो छोटे बच्चे हैं उनकी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। कुछ बच्चे तो उनके यहाँ से ठीक बिल्कुल स्वस्थ होकर चले भी गए हैं। अगर आपके बच्चे को भी कोई प्रॉब्लम्स ऐसी आती हैं जो नवजात शिशुओं में है या थोड़े बड़े हो जाते हैं, उनमें कोई प्रॉब्लम आती है, बोल नहीं सकते या बहरापन कुछ भी होता है, तो आप डॉक्टर अंकित अरोड़ा जी से संपर्क कर सकते हैं। और ये जो आप वीडियो देखेंगे तो इसके नीचे आपको इनका नंबर भी दिख जाएगा और उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। और एक बात और चौंकाने वाली अंकित अरोड़ा जी ने कही है कि अगर आपका बच्चा मोबाइल देखता है या मोबाइल चलाता है तो आप हो जाइए सावधान। क्या क्या खामियां भुगतनी पड़ रही हैं इस चीज को लेकर? मोबाइल दे देते हैं बच्चों को क्योंकि जो पेरेंट्स है ना, उन्हें तो टाइम मिलता नहीं। पापा अपना काम करते हैं, मम्मी अपना काम कर लेती है, बच्चों को थमा देते हैं फोन और वो फोन पर लगे रहते हैं। तो उसको लेकर क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, ये इससे ही सतर्क होना बड़ा जरूरी है पेरेंट्स को कि मोबाइल अगर अर्ली एज में दे दिया जाता है तो बच्चा, बहुत ऐसा बार देखा गया है कि वो बोलता कम है और इशारों में ज्यादा
अपना कम्युनिकेशन कर बात करने लगता है बात में, और बस मोबाइल से अटैच रहता है, और वो अपनी शायद जिंदगी में मोबाइल को समझ लेता है, मुझे तो ये देखना है, मुझे ये करना है। तो ये अगर हम जल्दी से जल्दी इसमें निजात पाएंगे तो बच्चा बेहतर होगा और उसकी फ्यूचर अच्छा। तो अभिभावकों को मैं कहना चाहता हूँ, डॉक्टर अंकित अरोड़ा जी ने भी कहा है कि अपने छोटे बच्चों पर अपना समय लगाइए, अपना ध्यान दीजिए, मोबाइल हाथ में मत दीजिए, क्योंकि बहुत सारी बीमारियों के कारण ये मोबाइल आजकल बनता जा रहा है, क्योंकि बिना मतलब के भी इसे यूज किया जा रहा है। चलिए अंकित अरोड़ा जी के साथ चलते हैं बाहर और देखते हैं क्या नया लेकर रुड़कीवासी के। जी डॉक्टर साहब। जी ये जो झूले आप देख रहे हैं, आप अगर आप कैमरामैन को बोले अपने दिखाने के लिए। अमन जी ये झूले दिखाइए। हाँ। किस टाइप के झूले हैं? ये अलग अलग तरह के झूले हैं जिसमें बच्चे को अलग अलग तरीके से सिखाया जाता है। ठीक है। जो बच्चा हाइपर एक्टिव होता है, एक जगह पे बैठता नहीं है, स्थिर नहीं होता, उनको इन झूलों के माध्यम से उनको सिखाया जाता है बोलना, ठीक है, बैठाना। जब बच्चा बैठने लग जाता है तो उसके लिए बोलना की थेरेपी आसान हो जाती है। ठीक है। एक और भी कारण बढ़ता जा रहा है बच्चों में, वो डरते बहुत है, मतलब जैसे ऊंचाई से डरना है, झूले में बैठने डरना, वो क्या कारण है? वो कारण भी ऑक्यूपेशनल थेरेपी के अंदर ही उसके अंदर हम सॉल्व करेंगे कि ऊंचाई से बच्चा इसलिए डरता है क्योंकि उसको आदत ही नहीं है, दिमागी ग्रोथ नहीं हो पाती। क्योंकि आजकल जो न्यूक्लियर फैमिलीज है उन बच्चों को पार्क में नहीं ले जा पाते, क्योंकि पहले ऐसा होता था कि फिसल पट्टी होती थी, बहुत सारे झूले होते थे, लेकिन आजकल नहीं है। ये वो डर निकल जाता था। अब ये डर यहाँ बच्चों पे ये यहाँ पर और भी चीजें हैं सर, ये जो गेम्स, ये टॉयज है बच्चों को, जो बच्चा बैठ के सीखता है। ठीक है, आप इधर आ जाइए, बताइए कैसे सिखाते हैं? बस इसमें जैसे कि अब जैसे ये बीट्स वाला गेम है, इसमें बच्चे को 1 2 1 2 3, तो बच्चा इससे क्या होता है कि अटेंशन उसका बच्चे का यही रहता है और बैठने की क्षमता उससे बढ़ती है। ठीक है, और भी यहाँ पर चीजें रखी हुई हैं। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।